हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियोस। आज हम बात करने वाले हैं पेपर 1 में हम जो यूनिट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन, और उसकी जो आज टाइप करने वाले हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि इसका नेचर क्या होता है कम्युनिकेशन का, वो वाले आज हम इसके पॉइंट्स करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले जो कम्युनिकेशन इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, हमारा ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स है कम्युनिकेशन की। हाउ एंड वाई? बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ स्टैटिक, ये कोई स्टैटिक एक्ट नहीं होगा। इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस ऑफ एक्शन एंड इंटरेक्शन टूवर्ड डिजायर्ड गोल, राइट। हम क्या करते हैं इसमें, वी कैन शेयर और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। जब हम शेयर कर रहे हैं और एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज करेंगे तो ये इसको इन्फॉर्मेशन देगा, इसको इन्फॉर्मेशन देगा, फीडबैक आएगा, ठीक है जी। सो दैट इट्स कॉल एज इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये बात हो गई। और उसके बाद अब नेक्स्ट जो इसका पॉइंट आ जाता है कि इट इज़ कम्युनिकेशन इज़ ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब होता है कि हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई हमारे पास हम कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पे लेवल्स होते हैं। यहाँ पे टॉप लेवल होगा, मिडल लेवल होगा और लोअर लेवल होगा, राइट। तो क्या होगा, जो लोअर लेवल है वो अगर कोई इन्फॉर्मेशन पास करना चाहता है टॉप लेवल के ना को, तो वो क्या करेगा, तो लोअर लेवल जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा विद द मिडल लेवल, एंड मिडल लेवल वाला करेगा टू द टॉप लेवल। फॉर व्हाट? फॉर इन द डिज़ायर फॉर्मेट दैट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, जो हेल्प करेगा कोई डिसीजन के लिए। और जो टॉप लेवल वाला है, अगर उसने कोई ऑर्डर देना है, वो मिडल लेवल को देगा और मिडल लेवल वाला लोअर लेवल को देगा। तो इसको बोल देते हैं कि इट इज़ ऑल परवेसिव एंड इट हैपन्स मोस्टली इन द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। एंड जो थर्ड टाइप हम आज करने वाले हैं, इसमें है करैक्टरिस्टिक्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यस, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस का हमने जब पहले देखा कि इफ़ेक्टिव वही होगी जहाँ पे हमको फीडबैक मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर ए ही कॉन्टिन्यूस बोले जा रहा है, नो, हमको फीडबैक तो मिलना चाहिए ना। सो इज़ डीम्ड टू बी एन इफेक्टिव व्हेन देयर इज़ सम काइंड ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, राइट। और जो फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो होगा कॉन्टेक्स्ट एंड रिलेशनशिप आस्पेक्ट। इसमें ऑलवेज कंटेक्स्ट होगा और रिलेशनशिप होगा ही होगा। हम क्या कहना चाहते हैं और कैसे बोल रहे हैं, कैसे उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अगर कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में अगर छोटे भाई बहन से हमको कुछ चाहिए, अगर तो बोलोगे प्लीज़ हमको कोई मुझे ये चीज़ दे दो, वो दे दो, तो वो कैसे देगा? अगर उसको उसके ऊपर रोब मारते हैं, उसको डांट के बोलते हैं ना कि हाँ मुझे वो पकड़ाओ, तो उसका कहने का और उसको समझने का जो है वे है, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो अलग अलग है। उसको कैसे हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो हमारे ऊपर है। सो प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर और गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर? could you please give me glass of water? So we have different type of effects है जो हम बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं और दूसरा उसको कैसे समझता है। each message will have a different effect on the person you are talking to, right? So we have different context and we have different relationship aspects. और जो हमारी कम्युनिकेशन है वो एक्सचेंज आर बेस्ड ऑन द सिमेट्रिक एंड कॉम्प्लीमेंट्री। यस, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी क्लास में अगर हम किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं, ठीक है, मैं और मेरी फ्रेंड है दोनों, अगर हम दोनों ही एक गेम में, फॉर एग्ज़ाम्पल लगा लो कि हम फुटबॉल दोनों को पसंद है, तो वहाँ पे हमारी जो फीलिंग्स है, जो हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वहाँ पे, वो क्या होगा, उसमें हमारी सिमेट्रिक होगी, राइट। जब हम दोनों, इसका इंटरेस्ट किसी और में है और मेरा इंटरेस्ट किसी और में है, वहाँ पे क्या होगा, हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री बिहेवियर होगा, वहाँ पे हमारी डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है। व्हाट? सो जो सिमेट्रिक रेफर्स टू द सिमिलैरिटी, यहाँ पे हमारे पास सिमिलैरिटी होगी और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रेफर्स टू द डिफरेंस इन द करैक्टरिस्टिक्स।
समझ आया। उसके बाद आता है कॉमन लैंग्वेज। अब 2 पर्सन हैं, ए एंड बी है, दोनों ने आपस में कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अगर तो वो दोनों की सेम लैंग्वेज है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है उनके लिए, तो कम्युनिकेशन हो जाएगा। अब भाई कोई और है, किसी और कंट्री से है, उसको ये लैंग्वेज नहीं समझ आ रही, हमारी हिंदी पंजाबी इंग्लिश कोई समझ नहीं आ रही, तो उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। सो दिस हेल्प्स डेवलपिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द मैसेज। सो अगर हम अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो हमारा जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है वो कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मीटिंग ऑफ माइंड इज़ नेसेसरी। जब कम्युनिकेशन हो रहा है, हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड कहाँ पे है। द रिसीवर मस्ट कॉम्प्रीहेंड द इंटेंट मीनिंग ऑफ द मैसेज दैट सेंडर वॉन्ट्स हिम हर टू अंडरस्टैंड। जो सेंडर कहना चाहता है, रिसीवर वही रिसीव कर रहा है, उसको बोलते हैं द मैसेज मस्ट हैव सब्सटेंस। समझ आ गया। और उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, इट कैन बी आल्सो कंडक्टेड थ्रू अ जेस्चर। जेस्चर जैसे कि इसमें नॉट नेसेसरी कि हमको सिर्फ वर्बल ही होना चाहिए और रिटर्न होना चाहिए, है ना। वर्बल में रीडिंग सब आ जाता है, स्पीकिंग में। तो इसमें नॉन वर्बल भी आ जाएगा, जैसे हम नोट करते हैं, आप अगर हमको समझ आ रहा है, हम नोट करते हैं ना, यस में आइज़ को रोल कैसे कर रहे हैं, हमारे लिप्स की मूवमेंट्स क्या है, हमारी हैंड्स की, है ना। तो दे आर सम ऑफ जेस्चर यूज टू कन्वे सर्टेन बेसिक आइडियाज़, हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो कम्युनिकेशन है वो उसका हमें ऑलवेज़ क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो जैसे एक ना बेटसन है, उन्होंने बोला है कि हमारी जो कम्युनिकेशन होती है, जैसे हम कोई भी कॉन्टेक्स्ट और वर्ड्स और एक्शन के बिना हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, राइट। डू नॉट कैरी एनी मीनिंग, उसके अलावा कोई उसका मतलब ही नहीं रह जाता। हम मतलब एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें कॉन्टेक्स्ट होना कंपलसरी है। उसमें कॉन्टेक्स्ट होगा, उसमें वर्ड्स होंगे और उसमें क्या होगा, हमारा जो एक्शन होगा, ठीक है। तब जाकर हमारी एक प्रॉपर जो होगी कम्युनिकेशन होगी, प्रॉपर एक उसका मीनिंग निकलेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो पहले टाइप है फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, इसका मतलब होता है कि इट रेफर्स टू द प्लेस, कहाँ पे होती है, वेयर कम्युनिकेशन इज़ टेकन प्लेस। जैसे कहाँ हो रही है, पब्लिक में हो रही है, कॉन्फ्रेंस रूम में हो रही है, ठीक है, कहाँ पे हो रही है, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है उसका, समझ आ गई। तो वो भी मैटर करता है कि हमारी कम्युनिकेशन कहाँ पे हो रही है। सोशल कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है मेनली अबाउट द रोल एंड स्टेटस रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द मैसेज। कहने का मतलब जो दोनों में आपस में जो सोशल रिलेशनशिप है वो कैसी है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर लें कि सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेंड्स अटेंडिंग अ पार्टी विल डिफरेंट फ्रॉम द पीपल अटेंडिंग ए मीटिंग। अगर हम पार्टी अटेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन का वे कुछ अलग है, जब हम मीटिंग में हैं तो वहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन का मीनिंग अलग है। तो साइकोलॉजी कंटेक्स्ट में क्या होता है, जब इन्वायरमेंट कैरेक्टराइज बाय अ फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी, हमारे पास वहाँ पे फ्रेंडनेस है, अनफ्रेंडनेस है, कैसा इन्वायरमेंट है वहाँ पे, वो हमारी साइकोलॉजी कॉन्टेक्स्ट में आता है। टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, वहाँ पे टू द टाइम फैक्टर और इन कम्युनिकेशन, जैसे कितने दिन में, वो टाइम ऑफ द डे कम्युनिकेशन इज़ टेकिंग प्लेस, मॉर्निंग में हो रहा है, वहाँ पे हमारा यूजुअली जैसे हम मॉर्निंग में फ्रेंड्स मिलते हैं तो हमारा वहाँ तब उस टाइम पे हमारा माइंड ऑफ जस्टिस क्या है, तो इसमें